बच्चों, मेरी आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले अपने मम्मी पापा को बुला लो, उनके साथ मिलके सुनना, मजे आएंगे। परिवार के रंगीन सप्ताहांत की शुरुआत थी। माँ सानवी और पिताजी दक्षेश ने बच्चों अद्विक और ईरा को एक सरप्राइज दिया। हम एक नया चिड़ियों का घर पेंट करेंगे। माँ ने एक्साइटेड होकर कहा। अद्विक और ईरा ने खुशी से तालियां बजाई। उन्होंने अपनी सबसे पुरानी पैंट और टी शर्ट पहनी। होता है ना बच्चों, हमको लगता है कि हमारे कपड़े ना खराब हो जाए, इस तरीके से उन्होंने अपने पुराने कपड़े पहन लिए और घर के पीछे गार्डन में पहुंच गए। पिताजी ने ब्रश और पानी का कलर और सबका इस्तेमाल तैयार कर रखा था। हमें इसे ध्यान से एक रंग में रंगना चाहिए, पिताजी दक्षेश ने समझाया। उन्होंने घर के निचले हिस्से पर एक सुंदर शांत नीला रंग लगाया। शांत नीला रंग चिड़ियों को आराम देगा। ईरा को शांत नीला रंग पसंद नहीं आया। चिड़ियों को थोड़ा मजा चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसने गुलाबी पेंट का डिब्बा उठाया और एक बड़े ब्रश से चिड़ियों के घर की छत पर एक मोटी धारी खींच दी। अद्विक को एक शानदार विचार आया। उसकी आंखें चमक गई। उसने चिल्लाया, इसमें थोड़ा सा पीला कलर मिलाते, जिससे एक चमकदार हरा रंग बन जाएगा। और उसने उस चिड़ियों के घर की खिड़की पर डाल दिया। ओ नहीं, मिश्रण नहीं, माँ सानवी ने कहा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अद्विक ने ब्रश हवा में मिलाया और रंग की कुछ बूंदें गलती से पिताजी के गाल पर जा गिरी। पिताजी ने अपने गाल से रंग पहुंचा और शरारती आवाज में कहा, तो ये एक पेंट की लड़ाई है। उन्होंने अपनी एक उंगली को नारंगी पेंट में डिबोया और माँ के हाथ पर एक छोटा सा बिंदु लगा दिया। माँ की आंखें चौड़ी हो गई, लेकिन फिर वह भी मुस्कुराई। उन्होंने पेंटिंग ब्रश का उपयोग एक पेंट तलवार की तरह किया और खुशी से हंसते हुए पिताजी के माथे पर एक बैंगनी सी पट्टी बना। दोस्तों, कहानी में मजे आ रहे हैं कि नहीं? इमेजिन करो ये आपकी फैमिली है, फिर और मजे आएंगे। चलते कहानी की ओर। अब चिड़िया का घर तो सब भूल चुके थे। पूरा परिवार अब बस रंगों का जश्न मना रहा था। अद्विक ने ईरा के पूरे हाथ को लाल पेंट में डिबो दिया और ईरा ने उस लाल हाथ से माँ के एप्रिन पर एक हाथ का चिन्ह बना दिया। शाम होते होते चिड़ियों का घर इंद्रधनुष के सभी रंगों से जगमगा रहा था, शांत नीले से लेकर चमकदार हरे तक। और पूरा परिवार सिर से पैर तक रंगीन मजे से जोर जोर से हंस रहा था। ये कैसा चिड़ियों का घर है? पिताजी ने पूछा। अद्विक ने खुशी से जवाब दिया, ये दुनिया का सबसे खुश चिड़ियों का घर है। और माँ ने कहा, हाँ, ये परिवार के प्यार से पेंट किया गया है। उस शाम जब उन्होंने एक साथ आइसक्रीम खाई, उन्होंने फैसला किया कि जो परफेक्शन है ना, वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। और मजेदार और ये रंगीन खुशहाल सप्ताह उनकी कहानी की शुरुआत थी। आज की ये कहानी यही समाप्त होती है। तो चलिए चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। पहले बताओ बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी तो लग रही है ना? बोर तो नहीं हो रहे? अगर कहानी अच्छी लग रही है तो दूसरी कहानी सुन लेना, नहीं वीडियो को बंद कर देना। चलिए, मैं तो सुनाऊंगी। मैं चलती हूँ अपनी दूसरी कहानी की ओर। आज माँ परी और पिताजी समर की शादी की सालगिरह थी। 8 साल के विहान ने एक गुप्त योजना बनाई कि मैं इस वर्षगांठ पर सुपर केक बनाऊं। उसने फुसफुसा कर कहा। जब माँ परी अपनी प्रिय किताबों में खोई हुई थी, विहान चुपके से रसोई में घुसा। उसने मेज पर चीनी, आटा और अंडे निकाल लिए और सभी चीजों को मिलाने लगा। उसने अपनी छोटी सी उंगली से नुस्खा पढ़ा। नुस्खे में एक चुटकी नमक डालने को कहा गया था, लेकिन विहान ने सोचा, केक जितना बड़ा, चुटकी उतनी ही बड़ी। उसने एक बड़ी मुट्ठी नमक उसमें डाल दिया। उसने ब्लेंडर चलाया। आवाज बहुत जोर से हुई, जैसे एक रॉकेट उड़ रहा हो। केक का घोल हर जगह उछल गया।
किचन की दीवार पर एक भूरे रंग की छींट पड़ गई। तभी ऊपर से पिताजी समर को एक अजीब सी महक आई। ये कौन सी तूफानी खुशबू है? क्या विहान वहां है? वे पूछने लगे। विहान को पता चला कि उसका रहस्य उजागर होने वाला है। उसने जल्दी से केक के घोल को एक गोल टिन में डाला और ओवन में छिपा दिया। माँ परी और पिताजी समर दोनों रसोई के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने जो देखा उससे उनकी आंखें फटी रह गई। विहान सिर से पैर तक आटे से ढका हुआ था। वे एक सफेद भूत जैसा लग रहा था और उसकी वर्षगांठ सुपर केक ओवन के अंदर से धुआं फेंक रहा था। माँ परी जोर से हंसते हुए विहान को गले से लगा लेती है। ओ मेरे छोटे शेफ, ये तुम्हारी सबसे शानदार शरारत है। फिर सबने मिलकर सफाई शुरू की और ये भी एक खेल बन गया। उन्होंने नमक वाले केक खाने की हिम्मत की। इसका स्वाद थोड़ा अजीब था, लेकिन ये सबसे मजेदार वर्षगांठ सुपर केक था, क्योंकि ये प्यार और शरारत से बना था। और हाँ दोस्तों, यदि तुम्हारी भी कोई ऐसी शरारत रही हो तो जरूर लिखेगा। और यदि कोई ये बड़ा व्यक्ति वीडियो देख रहा है तो आपके बच्चों की कोई ऐसी शरारत रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। मैं उसको कहानी में बदलने की कोशिश करूंगी। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको दोनों कहानी अच्छी लगी होंगी। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आप ये भी लिखेगा कि आप ये कहानी कौन से शहर से देख रहे हैं और आपको कैसी कहानियां पसंद है, जिससे मैं उस विषय से संबंधित कहानियां बना सकूं। दोस्तों, ये जिंदगी बहुत छोटी होती है, ना जाने कौन सा पल आखिरी हो जाए। इसीलिए अपने बच्चों को टाइम जरूर दे। और बच्चों, आपकी जो शरारतें हैं ना, ये पेरेंट्स की जिंदगी भर की यादें बन जाती हैं। शरारत कीजिए, लेकिन लिमिट में। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार के साथ रहिए और एंजॉय कीजिए। जय श्री कृष्णा।